मैंने अहिर रेजिमेंट पे सवाल पूछा था, सदन में पूछा था, और उसके अलावा प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिला तो अहिर रेजिमेंट की बात किया। अब अगर ये नहीं बन रहा है तो उसके पीछे जिम्मेदार अहिर है, ये मुझे पता चला। एक मुर्गा हो ना रतिये के बोल दिल, एक आध गो मुर्गा रतिये के बोल दिल तो बिहान हो जाई तो स्नान करके पूजा थोड़ो करा लगबा। तो रात को बोला वाला मुर्गा हुआ, हमसे छोट हमारे गाँव में पैदा हुआ। तो कम से कम ये मुर्गा जाग रहा है, जो आधी रात को बोल रहा है, ताकि जितने बेहोश मुर्गा हैं वो कम से कम भोर में ना जागे तो 7-8 बजे तक जागे। मैं अभी कहूँ कि मैं चल रहा हूँ आज मोदी के सामने लड़ने, मुझे लड़ाया जाए तो हमारा मुंह है, हम कुछ भी कह दें। निरहुआ को मेरे तरफ से दीर्घायु होने का आशीर्वाद है, लेकिन जीतने का आशीर्वाद नहीं है। 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगभग 2.5 लाख वोटों से हरा दिया। नेता दो ही, आजादी के दीवाने बाबू सुभाष चंद्र बोस, दूसरा नेता धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव, तीसरा कोई नेता नहीं हुआ। पूर्वांचल के 10 जिला में आप कहीं से लड़ा दो, चुनाव न जीत गया तो राजनीति से संन्यास, कुर्ता पैजामा उतार। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में। हम आपको बताएंगे 1952 से लेकर अब तक आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में किस किस पार्टी के वो कौन लोग हैं जो चुनाव जीतकर लोकसभा जा चुके। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का इतिहास क्या रहा है। आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 5 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें गोपालगंज, आजमगढ़, सगड़ी, मेहनगर और मुबारकपुर है। अगर हम आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में वोटों की बात करें तो लगभग 18.25 लाख के करीब में यहां पर कुल मतदाता हैं। पहली बार चुनाव यहां पर 1952 में हुआ। कांग्रेस पार्टी के अलगू राय शास्त्री ने चुनाव जीता। 1952 से 1971 तक हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने लगातार 5 बार जीत दर्ज की, जिसमें 1952 में अलगू राय शास्त्री, 1957 में कालिका सिंह और 1962 में राम हरख यादव और 1967 और 1971 में चंद्रजीत यादव सहित ये सभी लोग कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी के उम्मीदवार राम नरेश यादव ने कांग्रेस का विजय रथ रोक दिया, लेकिन अगले ही उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मोहसिना किदवई ने चुनाव जीतकर इतिहास रच दिया। वह आजमगढ़ की पहली महिला सांसद बनी। 1980 के चुनाव में चंद्रजीत यादव जनता पार्टी सेकुलर से, 1984 के चुनाव में संतोष कुमार कांग्रेस पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 1989 में रामकृष्ण यादव बहुजन समाज पार्टी से, 1991 के चुनाव में चंद्रजीत यादव जनता पार्टी से, 1996 में रमाकांत यादव समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर पुनः लोकसभा पहुंचे। 1998 के चुनाव में अकबर अहमद बहुजन समाज पार्टी से, 1999 और 2000 में रमाकांत यादव क्रमशः समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2008 के उपचुनाव में अकबर अहमद एक बार फिर से बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव जीत लिया। 2009 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत यादव ने पुनः चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। 2014 में हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मुलायम सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रमाकांत यादव को चुनाव हरा दिया। 2019 के आम चुनाव में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ को लगभग 2.5 लाख वोटों से हरा दिया, लेकिन अगले ही विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव को यह लोकसभा की सीट छोड़नी पड़ गई और 2022 में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव को चुनाव हरा दिया। और अब 2024 में हो रहे आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ का सीधा मुकाबला समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव जी से है। अब देखना यह है कि वो कौन सा उम्मीदवार इस सीट को जीत पाता है। तो दोस्तों, ये था अब तक का आजमगढ़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र का इतिहास। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही किसी नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।